नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार रूप से बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गए हुए जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में उसकी प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही थी। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूरी और अन्यायी था। राजा की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था। द्वेष के कारण उसने एक दिन ऐसा दुष्कर्म किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह रात के समय में महल में गया और अपने भाई की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से महल के बाहर पीपल के नीचे गड़वा दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत योनि प्राप्त हुई। इसके कारण वहाँ से आने जाने वालों को परेशान करने लगा। उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य उस पीपल के नीचे से गुजर रहे थे। तब उसे प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से प्रेत को देखा और यह भी जान लिया यह दुर्दशा किसने की है। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। करुणा से वशीभूत होकर राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होने से राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजित होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में कुछ पुण्य कर्म करने योग्य बताए गए हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना और भूमि का दान देना। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सब पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते, यह सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत पूजन करके प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को अपरा एकादशी का व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जय हो हरि विष्णु की जय।